साथी, उत्तर प्रदेश त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 2026 को लेकर एक बड़ी अपडेट आ चुकी है और वो अपडेट है आपके ग्राम सभा को लेकर, आपके गांव को लेकर, आपके बूथ को लेकर। एक ऐसा नियम है जो लागू हुआ है। अगर आप भी यूपी में प्रधानी का चुनाव लड़ने जा रहे हो, तैयारी कर रहे हो, तो ये खबर आपको देखनी चाहिए और अपना राय देना चाहिए इस खबर को लेकर साथियों। अब हमारे पीछे आप तस्वीर देख सकते हो और पढ़ सकते हो। प्रधानी चुनाव को लेकर आ गई बड़ी अपडेट। अब हर ग्राम पंचायतों में नया नियम लागू। पोलिंग बूथ को लेकर आ गई बड़ी खबर। अब पोलिंग बूथ क्या है आप सभी को पता है। अगर हमारे जितने भी साथी होंगे पोलिंग बूथ के बारे में जरूर जानते होंगे। अब यहाँ पर वो कौन सा ऐसा नियम है जो लागू होगा, तो बिना देर किए हुए मैं आपको खबर आपको बताने वाला हूं। यहाँ पर आप देख सकते हो मतदान केंद्र पर अब 800 नहीं 900 मतदाता होंगे। अब इसका मतलब क्या हुआ, मतलब बताने से पहले साथियों, अगर ये वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हो तो वीडियो को यहाँ पर आप चैनल पेज को फॉलो कर लीजिए। यूट्यूब पर देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो यहाँ पर देखिए मतदान केंद्र पर 800 नहीं 900 मतदाता यहाँ पर अब होंगे। अब ये क्या मसला है यहाँ पर समझिए। पहले 2021 के पंचायत चुनाव में एक बूथ पर अधिकतम 800 मतदाता तय थे। यानी आप समझिए 2021 के पंचायत चुनाव में अधिकतम 800 मतदाता तय थे। अब राज्य निर्वाचन आयोग ने संख्या बढ़ाकर 900 मतदाता प्रति बूथ कर दी है। अब इसका मतलब क्या हुआ, मतलब इस बार कम बूथ बनेंगे या बूथों की संरचना नई संख्या के हिसाब से यहाँ पर होगी। इस चीज को आपको यहाँ पर पहली जानकारी ये आपके लिए है। अगर आप भी बूथों के बारे में ज्यादा जानकारी रखते होंगे तो इस खबर को लेकर आप अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर दे सकते हो। अब यहाँ पर आगे देखिए 17 मार्च तक बूथ चयन का काम पूरा। अब 17 मार्च, आज है 4 मार्च और 17 मार्च तक यहाँ पर बूथ चयन का कार्य यहाँ पर पूरा हो जाएगा। अब ये क्या है ये भी आप समझिए साथियों। खबर के अनुसार 17 मार्च तक मतदान स्थलों का चयन और सत्यापन पूरा करने का लक्ष्य है। यूपी सरकार और चुनाव आयोग 17 मार्च तक जो बूथों को बनानी है, जो नई बूथों को जोड़ना है, जो बूथें पुरानी थी उनको हटाना है और कहां कहां नई बूथें बनाना है, वो 17 मार्च तक बूथों का चयन का कार्यक्रम पूरा हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए अधिकारी बूथों का निरीक्षण कर रहे हैं। स्कूल, सरकारी अर्ध सरकारी भवनों में ही बूथ बनाए जाएंगे। आपको पता होगा सरकारी स्कूल और अर्ध सरकारी स्कूलों को ही बूथ यहाँ पर बनाए जाएंगे। इस चीज को आपको पता है। आपने अगर वोट दिया होगा तो सरकारी स्कूल में दिया होगा, अर्ध सरकारी स्कूल में दिया होगा और सरकारी भवनों को यहाँ पर बनाया जाता है। तो यहाँ पर खबर के अनुसार 17 मार्च तक मतदान स्थलों का चयन और सत्यापन पूरा करने का लक्ष्य है। अब ये दूसरा बात हो गई। अब हमारे जितने भी साथी होंगे इस खबर को लेकर आपका क्या राय है, राय दीजिए। अब तीसरा देखिए, दबंग या प्रभावशाली व्यक्ति के घर पास बूथ नहीं बनेगा। आपको पता होगा बहुत से ऐसे बूथे थे जो ग्राम सभा का दबंग इंसान था, पावर पैसा में सबसे अव्वल था, तो अपने यहाँ पर अब उसको लेकर एक बड़ी खबर है। दबंग या प्रभावशाली व्यक्ति के घर के पास अब बूथ नहीं बनेगा। इस चीज को आपको ध्यान देना है। यानी वहां मतदाता वोट डालने नहीं जाएंगे, उन बूथों को हटाकर अलग जगह शिफ्ट की जाएगी। यहाँ देखिए निर्देश दिया गया है कि किसी दबंग या प्रभावशाली व्यक्ति के घर के पास बूथ न बनाया जाए। इससे निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित करने की यहाँ पर कोशिश की जा रही है। इस चीज को आपको ध्यान देना है। अब इसके बारे में हमारे जितने भी साथी होंगे आपको पता होगा आपके गांव में कुछ घर ऐसे होंगे जो पैसे पावर में प्रभावशाली हैं और कुछ ऐसे अधिकारियों के दबाव में वहां पर बूथें बना दी जाती थी और उन्हीं का मतलब भौकाल चलता था। लेकिन इसको लेकर अब तीसरा नया नियम लागू हो गया है। अब दबंग या प्रभावशाली के यहाँ पर लोगों के घर के पास बूथ नहीं होगा। तो ये तीसरा खबर हो गया। अब यहाँ पर देखिए चौथा, डुप्लीकेट मतदाता का सत्यापन। अब ये क्या है, लगभग 2 लाख से ज्यादा संभावित डुप्लीकेट नामों का सत्यापन चल रहा है। करीब 80% से अधिक काम पूरा बताया गया है। बाकी नामों का सत्यापन भी 17 मार्च तक पूरा करने की यहाँ पर बात कही गई है साथियों। तो हमारे जितने भी साथी होंगे तो आप इस खबर को लेकर अपना राय जरूर दीजिएगा। अब पांचवा देखिए क्या है, हर पंचायत में मतदान स्थल जरूरी। अब ये क्या है ये भी आप समझिए साथियों। यहाँ पर नियम के अनुसार हर ग्राम पंचायत में मतदान केंद्र बनाया जाएगा। भले ही मतदाता 900 से कम हो फिर भी पंचायत स्तर पर बूथ रहेगा। अब कई ऐसे गांव होंगे जो बेचारे दूसरे गांव में वोट डालने जाते थे, लेकिन अब चुनाव आयोग और सरकार मिलकर इस पर काम कर रहे हैं कि भले ही अगर वहां पर भले ही मतदाता 900 से कम हो तो अगर वो गांव में लोग हैं तो वहां पर एक मतदान केंद्र जरूर बनाया जाएगा। तो इसको लेकर आपका क्या राय है, क्योंकि ये बहुत से ऐसे गांव हैं साथियों अभी भी कि
दो दो ग्राम सभा, तीन तीन ग्राम सभा जोड़कर यहाँ पर एक गांव बनता था, आपको पता होगा। तो वहां पर लोग जाते थे यात्रा करके, परेशान हो जाते थे। तो यहाँ पर अब जो नियम बनाया गया है, क्या इस नियम से आप खुश हैं या नहीं है? कमेंट बॉक्स खुला है, अपना राय दे सकते हो साथियों। आगे देखिए, अब सवाल चुनाव कब होंगे, ये आपके जहन में जरूर बात आई होगी। तो यहाँ पर आप समझ लीजिए, बूथ चयन 17 मार्च तक यहाँ पर पूरा हो जाएगा। अधिकारी वहां पर जाएंगे, विमर्श करेंगे, छानबीन करेंगे। मतदाता सूची सत्यापन मार्च में पूरा हो जाएगा। इसके बाद आरक्षण और अंतिम मतदाता सूची यहाँ पर आ जाएगी। अब आरक्षण की पहली सूची आएगी, फिर यहाँ पर अंतिम मतदाता सूची आएगी। इस चीज को आपको ध्यान देना है। अगर तैयारी इसी गति से चलती रही तो अप्रैल के अंत या मई जून 2026 के आसपास पंचायत चुनाव होने की संभावना बन सकती है। यह अनुमान है, अंतिम निर्णय राज्य निर्वाचन आयोग करेगा साथियों। मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि जिस हिसाब से अब तेजी आई है, अगर इसी तेजी पर रहा तो इसी साल मई जून 2026 में पंचायत चुनाव हो जाएंगे। लेकिन अब देखते हैं, अधिकारी आप समझ सकते हो सरकारी अधिकारी किस प्रकार से काम करते हैं। अब हमारे जितने भी साथी हैं, अगर हमारी इस बात से आप सहमत हैं कि अगर अधिकारी मजबूती के साथ काम करेंगे तो इसी साल चुनाव हो जाएगा। अगर वही ढीला रवैया होगा सरकारी कर्मचारियों का तो आप देख सकते हो साथियों। अब देखिए, इस खबर का मतलब क्या है, यह भी आप समझना चाहिए। यानी खबर का मतलब क्या है, सरकार और चुनाव आयोग तैयारी मोड में आ चुके हैं। बूथों की संख्या और संरचना बदली जा रही है। मतदाता सूची को साफ किया जा रहा है। यानी चुनाव की जमीन तैयार हो रही है धीरे धीरे साथियों, पूरी रफ्तार से नहीं हो रही है जितने हिसाब से होना चाहिए। अगर आप 2021 चुनाव का रेशियो निकालिए और 2026 को उसमें जोड़ दीजिए तो 5 साल अप्रैल में पूरा हो जा रहे हैं। लेकिन अभी मार्च चल रहा है, अगले महीने अप्रैल लागू होगा, आप सभी को पता है। अब यहाँ पर देख सकते हो, जो मैंने आपको खबर बताया है इसी के आधार पर बताया है। पंचायत चुनाव में मतदेय स्थलों पर अब 800 नहीं 900 मतदाता होंगे। 17 मार्च तक मतदेय स्थलों के चयन का पूरा होगा। यहाँ पर आप देख सकते हो, संभावित त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में इस बार मतदेय स्थलों पर मतदाताओं की संख्या अधिक रहेगी। यहाँ पर मंत्री हैं ओम प्रकाश राजभर, ये इसके हवाले से खबर है, आप यहाँ पर देख सकते हो। और राज्य निर्वाचन आयोग क्या कह रहा है, राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से जारी कार्यक्रम के मुताबिक मतदेय स्थलों यानी जो मतदान केंद्र है वहां का यहाँ पर स्थलों का समायोजन कार्य किया जा रहा है। 17 मार्च तक इसे पूरा होना है। इस बार अधिकतम मतदाताओं की संख्या एक बूथ पर 900 रहेगी। नियमितता ही है, बूथ यहाँ पर वहीं पर बनेगा। अब हमारे जितने भी साथी होंगे आप अपना राय दीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद।